हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टडी विद श्लोक सर चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? जी जी। चलिए, आज हम आप सबके कहने के अनुसार हम संस्कृत की क्लास लेकर आए हैं, लैंग्वेज 2 का। और संस्कृत में इसमें हम व्याकरण प्लस शिक्षण दोनों करेंगे। ठीक है, अपने पास पर्याप्त समय है, हम आराम आराम से पढ़ेंगे। और सारी सारी चीजें जो भी हैं, एक एक चीजें हमारी क्लियर होंगी। और आज हम लोग संस्कृत में पढ़ने वाले हैं भाषा। क्या पढ़ने वाले हैं? भाषा के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे कि भाषा होती क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो भाषा जो है भाष धातु से बना है। भाषा किससे बना है? भाष धातु से बना है। एक काम करते हैं, पहले हम सारी चीज नोट करते हैं और आप लोग पेन और कॉपी अपने पास रखिए। सारी चीज नोट करिए और सारी चीज को समझते हुए चलिए। ठीक है, तो आप लोग कलम कॉपी ले लीजिए, जरा लिख लेना जी संस्कृत का। ओके, चलिए भाइयों आइए और एक एक करके हम लोग समझते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा। और ये अपना सीटेट सितंबर 2026 का जो लैंग्वेज सेकंड चुनेंगे उनके लिए मैं संस्कृत की क्लास, आज फर्स्ट क्लास है। आज मेरा फर्स्ट क्लास है संस्कृत का। और आप लोग अच्छे से देखिए, एक एक चीज मैं जो यहाँ पे लिखा हूं आप ये इतना समझिएगा, ये आपका डायरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ये सारी चीजें आपका हूबहू आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ओके, तो आप लोग अच्छे से एक एक लाइन को समझिए और अपने कॉपी में लिखिए और 3 से 4 बार पढ़िए उसे। कितनी बार? 3 से 4 बार आप लोग उसे अच्छे से पढ़िए। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं। भाषा भाष धातु से बना है। भाषा किस धातु से बना है? तो भाषा भाष धातु से बना है। भाषा किस धातु से बना है? तो भाषा भाष धातु से बना है। भाष्यते आस्वादते इति भाषा। भाष्यते आस्वादते इति भाषा। भाष्यते आस्वादते इति भाषा। व्यक्त वाच कर्माणि भाषा। व्यक्त वाच कर्माणि भाषा। जो भी हम व्यक्त करेंगे कोई भी चीज, तो हम भाषा के माध्यम से उसे व्यक्त करेंगे। भाषा जन संचारस्य माध्यमम अस्ति। भाषा जन संचारस्य माध्यम अस्ति। भाषा कैसी माध्यम है? भाषा जन संचार माध्यम है। अब इसी के सहारे, भाषा के ही सहायता से हम एक स्थान से एक बात दूसरी तक पहुंचाने की मदद कौन करता है? हमें भाषा करता है। भाषा के जरिए ही हम अपने हाव भाव को व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है, तो भाषा जन संचारस्य माध्यम अस्ति। भाषा कैसी माध्यम है? भाषा जन संचारस्य माध्यम है। ठीक है, भाषा जन संचारस्य माध्यम अस्ति। भाषा विचार विनिमय साधन अस्ति। भाषा कैसी साधन है? तो विचार और विनिमय करने का, विचार विनिमय करने का ये साधन है। कौन? भाषा। अगर भाषा नहीं होती तो हम एक दो आपस में बैठकर कोई विचार विमर्श नहीं कर पाते। तो हम भाषा के माध्यम से ही विचार विनिमय आराम से आसानी भाषा में अपना विचार एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके, तो भाषा विचार विनिमय से साधन अस्ति। भाषा विचाराणाम भावानाम। भाषा विचाराणाम भावानाम अभिव्यक्ति माध्यम अस्ति। तो भाषा कैसी माध्यम है? भाषा अपने विचार को, अपने भावना को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा के ही माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से? हम भाषा के माध्यम से। भाषा मानवानाम विकासे महत्वपूर्ण तत्व अस्ति। तो ये जो भाषा है ये मानवानाम विकास, मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, अगर भाषा नहीं होती तो मानव का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो भाषा मानवानाम विकासे महत्वपूर्ण तत्व अस्ति। आइए आगे देखते हैं। भाषा व्यक्तित्व निर्माण करोति। भाषा के ही माध्यम से हम व्यक्तित्व के निर्माण करते हैं। भाषा से ही व्यक्तित्व के निर्माण होते हैं। तो भाषा व्यक्तित्व निर्माण करोति। भाषा क्या करती है? भाषा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आइए अगला देखते हैं। भाषा समाजे संयोजनम स्थापयति। भाषा समाज संयोजनम स्थापयति। जो भाषा है, भाषा के माध्यम से अपना समाज क्या होती है?
समायोजित होती है। हम अपने भाषा, हम अपने विचार, हम अपने भावना एक दूसरे के समक्ष कैसे प्रस्तुत करते हैं, तो भाषा के माध्यम से करते हैं। आइए आगे चलते हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति अस्ति। भाषा को हम अर्जित करते हैं, भाषा को हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। भाषायाः अधिग्रहणं भवति। भाषा को हम क्या करते हैं, सीखते हैं, अधिग्रहण करते हैं। भाषायाः अधिग्रहणं भवति। भाषायाः अधिग्रहणं भवति। हम भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं, उसके बाद 2-3 बार आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये हूबहू आपके ऑप्शन में मिलेंगे। मैं जितनी लाइन लिखूंगा सारी चीज आपको आपके पेपर में मिलेंगे। अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो एक चीज क्लियर आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मैं ये क्या लिख रहा हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के लिए सेकेंड लैंग्वेज जो बच्चा चुना है, जो संस्कृत को रखा है सेकेंड लैंग्वेज में, उसके लिए मैं आज भाषा शुरू किया हूं। भाषा के विषय में हम लोग बहुत सारी चीजें देखे, अभी 1-2 चीजें और बाकी हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो पहले एक बार फिर से इसे हम रिवाइज करते हैं, आप लोग फिर समझिए। भाषा भाष धातु से बना है। भाषा किस धातु से बना है, तो भाषा भाष धातु से बना है। भाष्यते आस्वादते इति भाषा। भाष्यते भाष्यते आस्वादते इति भाषा। व्यक्त वाचि कर्माणि भाषा। व्यक्त वाचि कर्माणि भाषा। व्यक्त वाच कर्माणि भाषा। भाषा जनसंचारस्य माध्यम अस्ति। भाषा जनसंचारस्य माध्यम अस्ति। भाषा जनसंचारस्य माध्यम अस्ति। भाषा कैसा माध्यम है, भाषा जनसंचारस्य माध्यम अस्ति। भाषा विचार विनिमयस्य साधन अस्ति। भाषा कैसी साधन है, भाषा विचार विनिमयस्य साधन अस्ति। भाषा विचाराणां भावानां अभिव्यक्ति माध्यम अस्ति। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों, अपने भावनाओं को एक दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त कर पाते हैं। भाषा मानवानां विकासे महत्वपूर्ण तत्व अस्ति। भाषा मानव के विकास में महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा व्यक्तित्व निर्माण करोति। भाषा जो है वह व्यक्तित्व का निर्माण करती है। भाषा समाज संयोजनम स्थापयति। भाषा जो है समाज में, देखिए अगर भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे के समझ अपनी बातों को प्रकट नहीं कर पाते, अपने विचार को प्रकट नहीं कर पाते, तो समाज कैसे चलता, हम लोग समाज में कैसे उठते बैठते। तो समाज में जब उठते बैठते हैं तो कुछ बात भी बन होती है, कोई भी बात होगी, कोई समस्या होगी तो अपना समस्या उसको सुनाएंगे, अगले को, अगला मुझे सुनाएगा। तो इसी तरीके से तो काम चलता है। अगर भाषा ही नहीं रहेगा तो कौन सा समाज संयोजन स्थापित होगा। भाषा एक अर्जित संपत्ति अस्ति। भाषायाः अधिग्रहणं भवति। भाषायाः अधिग्रहणं भवति। तो चलिए आप लोग इतना अच्छे से उतारिए, उसके बाद आगे चलते हैं, फटाफट उतारिए। चलिए भाई आगे देखते हैं और अच्छे से समझेंगे। भाषायाः अधिग्रहणं बाल्यकालात् एव भवति। देखिए जो भाषा का अधिग्रहण होता है वो बाल्यकालात् से ही शुरुआत हो जाती है। हम बाल्यकालात् से ही कोई भाषा, अगर देखिए हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग शुरुआत से ही, बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो भाषायाः अधिग्रहणं बाल्यकालात् एव भवति। ओके, भाषायाः स्वरूपम। भाषायाः स्वरूपम, भाषा का स्वरूप कैसा है, विस्तृतम व्यापकम अस्ति। भाषा का स्वरूप विस्तृत भी है और व्यापक भी है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। भाषायाः अधिग्रहणं बाल्यकालात् एव भवति। एंड दूसरा ध्यान से देखिएगा, भाषायाः स्वरूपम, भाषा का स्वरूप कैसा है, विस्तृतम व्यापकम अस्ति। विस्तृत भी है और व्यापक भी है। भाषा का जो स्वरूप है कैसा है, विस्तृतम व्यापकम अस्ति। आइए अब हम लोग देखते हैं भाषा द्विविधा भवति। भाषा के प्रकार, भाषा कितने विधा, द्विविधा। भाषा द्विविधा भवति। भाषा जो है वो 2 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा 2 प्रकार की होती है। नंबर पहला है व्यक्ता और नंबर दूसरा है अव्यक्ता। तो व्यक्ता जो होती है वो शाब्दिक होती है। जो व्यक्ता है वो शाब्दिक है। हम व्यक्ता शब्द रूपा भी इसे बोल सकते हैं। और ये जो है व्यक्ता, इसे हम व्यक्त किस तरीके से करेंगे, मौखिक रूप से करेंगे और लिखित रूप से करेंगे। जो व्यक्ता भाषा, भाषा कितने विधि के, 2 विधा, यानी भाषा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, व्यक्ता अव्यक्ता। यानी एक होता है शाब्दिक भाषा और एक होता है अशाब्दिक भाषा। तो जो शाब्दिक भाषा होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्ता शब्द रूपा।
ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें हम एक पढ़ेंगे मौखिक रूप से। अच्छा, कोई चीज हम अगर अव्यक्त करना चाहेंगे तो मौखिक रूप से यानी बोलकर हम कर सकते हैं, और दूसरा हम अभिव्यक्त कर सकते हैं लिखित रूप में, लिखकर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा, जो द्विविधा है दूसरा प्रकार, वह आएगा अव्यक्ता में। अव्यक्ता क्या होता है? अशाब्दिक होता है। ये संकेत रूपा है। ये क्या है? संकेत रूपा है, यानी संकेत के माध्यम से व्यक्त होता है। हाव भाव, भाव भंगिमा, यानी हम हाव भाव से, जैसे हमें प्यास लगी है, अगर हम नहीं बोल सकते तो हम ऐसे ऐसे करेंगे तो समझ में आ जाएगा हम पानी पिएंगे। किसी बुलाना है तो ऐसे ऐसे करेंगे तो वो समझ जाएगा मुझे बुला रहे हैं। कोई चीज लिखना है तो हम ऐसे करेंगे, लिखना है, ठीक है। तो हाव भाव भंगिमा के माध्यम से हम अव्यक्ता अशाब्दिक भाषा होती है। तो भाषा विविधा होते हैं, व्यक्ता अव्यक्ता। व्यक्ता जो कि दो प्रकार की होती है, चाहे मौखिक हो सकती है चाहे लिखित हो सकती है, लेकिन जो अव्यक्ता है, अव्यक्ता हाव भाव भाव भंगिमा के माध्यम से हम उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें लिखित मौखिक कुछ भी नहीं होगा, संकेत के माध्यम से प्रस्तुत होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक संस्कृत की क्लास रखेंगे। पहली क्लास है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी चीजें हमें पढ़ना है। और यूथ कंपटीशन की जो है पब्लिकेशन की आपको ले लेनी है प्रैक्टिस सेट की बुक, और आप उसी में से सेट हल करिए। व्याकरण बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, आप लोग लिखित रखिए। अगर आप हिंदी के संधि समास और थोड़ा सा आप लोग संज्ञा उंज्ञा देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, डिटेल बहुत ज्यादा व्याकरण नहीं पढ़ना है, व्याकरणाचार्य नहीं बनना है। हमें केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसी को क्वालिफाई करना है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, वही पढ़िए जो पेपर में आए। 2000 5000 की बैच खरीद कर मत बैठ जाइए कि व्याकरणाचार्य बनना है। इस तरीके से पढ़ाई मत करिए, एक भी प्रश्न नहीं पाओगे। आप लोग को मैं बता दूं, जो चीजें मैं यहाँ दे रहा हूँ आपके यूथ कंपटीशन बुक से रीड की हुई सारी चीजें हैं, आप उसको उठाइए और केवल प्रैक्टिस करिए, केवल प्रैक्टिस करिए। जो भी बच्चा जैसे कहते हैं कि हम 110 नंबर पाए, 115 नंबर पा गए हैं, डिटेल में हम 120 पाए हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस से जितना अच्छा करेंगे, आपका नंबर उतना ही बढ़िया आएगा। हम मात्र 1 महीने से 1.5 महीने तक पढ़े थे, तो 104 नंबर हमारा था, ठीक है। तो है नहीं कुछ, आप लोग को पास करना है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप 110 120 140 नंबर लाइए तो आपको नौकरी मिले, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसे क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप योग्य नहीं है, ठीक है। तो चलिए, बस यही सारी चीजें आपको ध्यान देना है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्राक भाषा, जो बच्चों की पहली भाषा होती है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्राक भाषा, ठीक है। ये बच्चों की पहली भाषा होती है। कल हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोग अच्छे से, अगर मेहनत पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में मेरा वीडियो जरूर पहुंचाइए, ठीक है। ताकि जिसके पास पैसे नहीं है, जो परचेज है, और एक चीज बता दूं, मैं लिखित दे दूं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि बैच खरीदते हैं लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा मानिए, आप चाहे छोटा भाई समझिए चाहे बड़ा भाई समझिए, आप लोगों से मैं कह रहा हूं बार बार, केवल प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए। अगर प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देंगे तो सीटेट पहले ही बार में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और यूथ कंपटीशन का बुक लीजिए। यूथ वाला मुझे कोई पैसा नहीं देगा, ठीक है, लेकिन उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।